भाई आप लोगों को काफी टाइम से वेट लगी थी एम्स नर्सिंग के ओपन राउंड का सीट मैट्रिक्स कब आएगा, तो ऑफिशियली एम्स नर्सिंग के ओपन राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भाई ओपन राउंड में इतनी सारी सीट्स वैकेंट है। जनरली इतनी सीट्स वैकेंट नहीं होती थी ओपन राउंड के अंदर, 200 प्लस सीट्स कभी भी वैकेंट नहीं होती थी। दिस इज एन अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट जो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन उनको डर था कि मैम हमारे 25,000 वेस्ट हो जाएंगे। तो भाई अब आपको अपने 25,000 के वेस्ट होने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ओपन राउंड में बहुत सारी सीट्स वेकेंट अवेलेबल हैं। किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं और किस कैटेगरी में किस बच्चे को किस लास्ट रैंक तक ओपन राउंड में जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ऑल्सो आप लोगों की चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए ताकि आपको ओपन राउंड में सीट मिल जाए। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज अगर एक गलती आपको आपके 25,000 रुपीज वेस्ट करा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भाई, ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे वैकेंट सीट पोजीशन का मैट्रिक्स पूरा का पूरा बन के आ चुका है। एंड इस मैट्रिक्स को का पूरा एनालिसिस मैं आपको दिखाने वाली हूँ विद द कट ऑफ। तो भाई अगर आप देखें तो सबसे पहले टोटल देख लो, तो टोटल हमारे पास 275 सीट्स अवेलेबल है। एंड आउट ऑफ दीज 275 सीट्स भाई हमारे पास जनरल कैटेगरी की 135 सीट्स हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों प्लीज टेंशन मत लेना, आप लोगों को सीट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे बात करने वाले, कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी ताकि विद इन 10 मिनट्स आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर लास्ट हमारे, अगर हम राउंड 2 की बात करें तो 1516 रैंक तक बच्चे को सीट मिला था। तो भाई 135 सीट तो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें ऐड कर दो 135, तो 6 और 5 11, ये हो गया 5। तो भाई 1651 रैंक तक तो 100% सीट मिलेगी ही मिलेगी, ये तो आप ध्यान रख लो, क्योंकि भाई 135 तो सीट ही अवेलेबल है मेरे पास टोटल जनरल कैटेगरी की। तो अगर सारी रैंक वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करें 1516 से लेके हर एक रैंक वाले बच्चे, तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से, अगर आपकी रैंक है 2500 तक, एक जनरल कैटेगरी बच्चे को बता रही हूँ, तो आप गारंटेड पार्टिसिपेट करना ही करना। आप बोलोगे दी 2500 तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, भाई ऑन द बेसिस ऑफ सीट बता रही हूँ, नहीं तो आपको पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 1600 बताया है आपको, क्योंकि जनरल कैटेगरी सीट जनरली इतनी नहीं बचती है भाई, बट इस बार बची है। इस बार जनरल कैटेगरी की काफी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी रैंक है 2500 तक तो आप पार्टिसिपेट कर लो। अब बात आ जाती है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, तो आपका चॉइस फिलिंग रहेगा जिस एम्स में सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, एम्स गुवाहाटी 16 सीट्स अवेलेबल है, इसमें जाओ। एम्स मंगलाकारी 12 सीट्स अवेलेबल है, इसको टॉप पे रखना। एम्स नागपुर 15 सीट्स अवेलेबल है, इस पे टॉप पे रखना। एम्स भुवनेश्वर 12 सीट्स अवेलेबल है, इसको टॉप पे रखना। एम्स बीबीनगर 10 सीट्स अवेलेबल है। अब जैसे बिलासपुर है भाई, एक भी सीट नहीं, क्यों रखोगे आप इसको। एम्स ऋषिकेश सिर्फ 3 सीटर रखना जरूर। देखो देखो देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, कोई भी एम्स स्किप मत करना। आपकी चॉइस फिलिंग में 18 के 18 एम्स होने चाहिए, ये चीज हर एक बच्चा ध्यान रख ले। 18 के 18 एम्स आपकी चॉइस फिलिंग में होने चाहिए, एक भी एम स्किप नहीं करोगे। ये नहीं सोचोगे कि बिलासपुर में 0 सीट्स अवेलेबल है, भाई बिलासपुर में बाकी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है। देखो 3 और 1, एक ओबीसी की और एससी की, और अगर कोई भी ओबीसी एससी कैंडिडेट वहां पे सीट लेने नहीं पहुंचा ना, तो वो सीट जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेंगी। आपको बेसिकली ओबीसी एससी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा वहां पे। तो ये मत मान के चलना कि सीट्स कम है। अब अगर आप बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एम्स दिल्ली के अंदर 5 सीट अवेलेबल है, जिसकी रैंक 500 तक है। भाई पहुंच जाना एम्स दिल्ली, फर्स्ट चॉइस पे रखना। तो आप अपनी प्रेफरेंस लगाना, अपनी सबसे पहले आप टॉप एम्स रखना। एम्स दिल्ली, ये मैं सारी कैटेगरी के लिए बता रही हूँ कि स्टार्टिंग के 5 एम्स तो आपके टॉप होंगे, जो है टॉप उनको टॉप पे रखो। उसके बाद रखो नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे,
कि किसके अंदर कितनी ज्यादा सीट्स हैं, उस बेसिस पे देन धीरे धीरे जिसमें सबसे कम सीट है उसको बिल्कुल बॉटम पे लाओ, जिसमें बिल्कुल भी सीट्स अवेलेबल नहीं है आपकी कैटेगरी की उसको रखना जरूर, लेकिन स्किप मत करना। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। फिर हमारे पास आ जाओ ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट में काफी सीट्स अवेलेबल है, 66 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपकी रैंक है 3000 तक, 3000 तक रैंक है तो भाई पार्टिसिपेट कर लेना बिना सोचे समझे। 10 सीट्स मंगलाकारी में अवेलेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मंगलाकारी जरूर रखना। ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। एससी कैंडिडेट 41 सीट्स अवेलेबल है, तो एससी कैंडिडेट हमारा 7000 तक पार्टिसिपेट करके चलेगा। एसटी कैंडिडेट जो है हमारा वो आपका 12500 तक, या फिर मैं बोलूंगी भाई 13,000 वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि 23 सीट्स अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए थोड़ी इश्यू वाली चीज है, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों को कोई सीट नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो पंगा है वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे प्लीज सेफ रहना। अगर आपकी रैंक है 4000 से ज्यादा तो प्लीज पार्टिसिपेट मत करना। 4000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, टॉप 5 एम्स रखने हैं, उसके बाद आपको अपने नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे एम्स रखना है, और जिसमें 0 सीट या बहुत मिनिमम है उसको सबसे बॉटम पे रखना है। मैं एक बार एनालिसिस वे में आपको बता दे रही हूँ। एक जनरल कैंडिडेट 2500 तक पार्टिसिपेट करेगा, ओबीसी कैंडिडेट 3000 तक पार्टिसिपेट करेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 4000 तक पार्टिसिपेट करेगा, एससी कैंडिडेट 7000 तक पार्टिसिपेट करेगा, और एसटी कैंडिडेट 13000 तक पार्टिसिपेट करेगा। भाई इससे हाई अगर आपकी रैंक है तो प्लीज पार्टिसिपेट मत करना। आप लोग 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2025 के बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 10th ऑफ सितंबर में, जिसमें बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीकली टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। इफ यू वांट टू इनरोल इन ऑनलाइन बैच, भाई सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन स्टडी करना, तो आप हमें डीएमएस कर सकते हैं ऑन 9877060263 पर। आपको कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू वांट टू इनरोल इन एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल या नीट के लिए, आरयूएचएस के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, तो आप हमारा बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई होंगी। एंड कोई भी डाउट होगा तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।